नमस्कार बच्चों, मैं नवनीत सिंह, डॉक्टर देवेंद्रपाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी से। आज हम आपके सामने कक्षा 7 गणित विषय में अभ्यास 4B, जिसमें हमें कोणों का अर्धक करना, कोणों को बराबर भागों में बांटना, कोणों के बराबर कोणों की रचना करना, इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसमें हमारे एक निर्णय दे रखी है हमें कि दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करना। यह है हमारी निर्णय संख्या 2। ये दिया हमें निर्णय 2। ये निर्णय क्या कहती है हमारी? ये कहती है कि दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करना। एक दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करना। हमें क्या है, कोई कोण दिया हुआ है, उसके बराबर कोण की रचना करनी है। सपोज करो हमने ए स्केल लिया। सबसे पहले हमें नहीं पता था ये कोण हमारा कितना है। हमने इसका नाम लिख दिया ABC या PQR लिख सकते हैं हम, PQR। ये हमारा एक दिया हुआ कोण है। अब हमें इस कोण के बराबर कोण की रचना करनी है। तो इसके लिए क्या किया कि सर्वप्रथम हमने एक लाइन खींची। ये हमने लाइन ली कोई, सपोज करो इस लाइन का नाम है हमारा AB। अब हमें इसके बराबर कोण की जब रचना करनी है तो क्या करेंगे हम? सबसे पहला काम हमारा, इस पर हमने एक चाप लगाया। यहां पर नोक रखने के बाद इस पर एक हमने चाप लगाया। अब ये चाप लगा लिया हमने, इसका नाम रख दिया हमने, मान लो M और N। अब ये जो चाप है हमारी दूरी, इसी को लेकर हमने एक चाप इस पे लगा दिया अलग से। ये हो गया हमारा चाप। अब हमें क्या करना है? इसके बाद हमें प्रकार में ये प्रकार ले लिया हमने। अब हमें जो M से N तक की दूरी है उसे भरना है प्रकार में। M से N तक की दूरी भर ली हमने। वो दूरी भर के हम यहाँ आए इस बिंदु पर और यहाँ से एक चाप हमने लगा दिया। मान लो इस बिंदु का नाम है हमारा S। यहाँ तक कि जब हमने चाप लगाया तो जहाँ ये काट रहा है, ऐसे काटती हुई लाइन मिला के हमने खींच दी। इसे मिलाती हमने एक लाइन खींच दी जो दिखाती है बना हुआ ये कोण या C लिख देते हैं हम। तो जो यहाँ कोण बना हमारा एंगल CAB, ये बराबर होगा एंगल PQR के। क्या हुआ कि जो हमारा बना हुआ एंगल है ये CAB बराबर होगा PQR के। इस प्रकार से हम बराबर कोण की रचना करते हैं। रचना करने का तरीका होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें करना क्या है। यदि दिया है तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? इसका फर्स्ट स्टेप कि दिया है। क्या दिया है हमें? कोई कोण दिया है PQR, जो दिया है उसे यहाँ लिखते हैं एंगल PQR। रचना करनी है हमें किसकी? रचना करनी है वो हम लिखेंगे कि एंगल CAB की, यानी कि एंगल PQR बराबर एंगल CAB की। इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे रचना इसकी। क्या लिखेंगे इसकी? हम रचना के पद लिखेंगे।
अब हमने जैसे जैसे किया है उन्हें ही लिखना हमारा रचना कहलाता है। क्या क्या किया हमने? हम लिखेंगे कि सबसे पहले हमने एंगल पी क्यू आर बनाया। इसके बाद हम लिखेंगे हमने एक रेखा ए बी खींची। इस ए बी पर हमने क्या किया? इस रेखा ए बी पर ए को केंद्र मानकर और जो चाप लगी हुई थी हमारी क्यू एम, एम एन जो चाप लगी है हमारी क्यू से, इसके बराबर हमने एक चाप लगाई जो हमारी एस से स्टार्ट हुई और एक चाप चली गई। अब हमने एम एन के बराबर दूरी ली प्रकार में, लेकर एस से चाप लगाया। जहाँ चाप ने काटा उस बिंदु को मिलाती एक लाइन खींच दी। इस प्रकार हमारा एक बराबर कोण तैयार हो गया। अब हम देखते हैं इसकी निर्मेय संख्या 3 कौन सी है हमारी? निर्मेय 3। ये तीसरी निर्मेय कहती है हमारी कि दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना। क्या है इसका कथन? ये इसका कथन है, कोई दिया हुआ कोण है, दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना। यानी ये कहती है हमारी कोई कोण दिया हुआ हो हमें, उसे हम समद्विभाजित कैसे करें। हमने लिया बेटा, हमारे पास कोई कोण है ये दिया हुआ, ये हमारे पास एक लाइन खींची हुई और एक लाइन हमारे पास ये है। मान लो हमें नहीं पता ये कोण कितना है, ए बी सी हमारा ये कोण है ये। अब इसे हमें क्या करना है? इसे समद्विभाजित करना है, 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपना परकाल लेंगे। परकाल लेकर इसमें हम एक चाप लगा दिया हमने। ये चाप क्या करता है? हमारी भुजाओं को बी सी को काट रहा है मान लो डी पर, और ए बी को काट रहा है ये ई पर। अब हमें समद्विभाजित करने के लिए या तो हम इसी दूरी को रखें जो दे रखी है, या फिर दूसरे तरीके क्या है कि इसकी आधी से ज़्यादा दूरी भर के एक चाप आप इधर लगाएं। अब दूसरे सिरे पर प्रकार ले जाएं और एक चाप यहां से लगाएं। ये चाप जहां एक दूसरे को काट रहे हैं उन्हें हमने क्या किया? इस बिंदु बी से मिलाती लाइन खींच दी। इसका नाम रख दो बी एफ। इस प्रकार क्या हुआ कि जो बी एफ लाइन है वो एंगल ए बी सी का समद्विभाजक लाइन है। यानी ये हम कह सकते हैं यहाँ से कि एंगल ए बी एफ बराबर हो जाएगा एंगल सी वी एफ। यानी इतने हिस्से का कोण बराबर हो जाएगा हमारा इतने हिस्से का कोण। और ये होता है बेटा किसी कोण को समद्विभाजित करना। नियम वही है। आप सबसे पहले लिखोगे ज्ञात, सबसे पहले क्या लिखोगे आप कि ज्ञात है या दिया है? दिया है क्या? एंगल ए बी सी। आप लिखोगे फिर रचना करनी है, रचना करनी है। किसकी रचना करनी है हमें? एंगल ए बी सी के अर्धक की। एंगल ए बी सी के समद्विभाजक की। समद्विभाजक की। फिर अपना नेक्स्ट स्टेप आपका आता है रचना। रचना में आप क्या करेंगे? सबसे पहले हमने पहली लाइन, सबसे पहले हमने एक एंगल ए बी सी बनाया, नंबर 1 पर आ गया ये। इसके बाद हमने बी को केंद्र मानकर कोई एक चाप लगाया जो बी सी को डी पर और ए बी को ई पर काटता है। अब बिंदु ई और डी, ये जो चाप हमने इन्हें लिया, ई डी के बीच की जो दूरी है उसे आधी से ज़्यादा दूरी भरी प्रकार में, और भरने के बाद एक चाप लगाया, एक बार डी से और एक बार ई से चाप लगाया। दोनों चाप जहाँ काटते हैं उसे मिलाती लाइन खींच दी। वो लाइन हो गई हमारी बी एफ, और बी एफ क्या है? इनकी समद्विभाजक लाइन है। अब बच्चों हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 4B। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक 60 डिग्री का कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए।
तो सबसे पहला बेटा हमने क्या क्या किया, कि पहला क्वेश्चन है हमारा, हमने एक ये लाइन ली। अब बेटा हम 60 डिग्री का कोण दो तरह से बना सकते हैं, एक तो हम अपने चांदा की मदद से बना सकते हैं और एक हम पटरी प्रकार से बना सकते हैं। तो हमसे इसने कहा कि अपनी अभ्यास पुस्तिका पर 60 डिग्री का कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए। तो बेटा हम एंगल भी किससे बना ले रहे हैं, हम प्रकार की सहायता से बनाते हैं। चलो हमने बेटा इस बिंदु पर ये प्रकार रखा अपना, रखने के बाद इस पर हमने एक चाप लगाया। अब ये दूरी हमें चेंज नहीं करनी है और इस दूरी से भरकर जो पहला चाप हमारा काटता है वो एंगल बनता है बेटा हमारा 60 डिग्री। जहाँ हमारी पहली चाप काटती है वो कितना होता है, 60 डिग्री का एंगल होता है। इन्हें मिलाती बेटा हमने इन्हें मिलाया, इसका नाम रख दिया हमने ए बी और ये रहा सी। ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया बेटा 60 डिग्री का एंगल हो गया एक। इनके भी नाम रख दो हम, इसका रख दिया ई, इसका रख दिया एफ। अब हमें करना क्या है, कैसे समद्विभाजित करना है। हम चाहें तो बेटा इसी दूरी को रख सकते हैं या चाहें तो इसमें आधे से ज़्यादा दूरी भर के भी लगा सकते हैं। अगर आप इसी दूरी को रखना चाह रहे हो तो इसे रख लो, एक चाप इधर और एक चाप एफ से लगाया हमने। ये दोनों चाप जहाँ काटते हैं उसे बिंदु ए से मिलाती लाइन खींचो। खींच दी बेटा दोनों चापों को काटती मिलाती हुई, इसका नाम रख दिया हमने डी। तो ये कह रहा है क्या कि 60 डिग्री का कोण बनाकर पटरी प्रकार सहायता से उसे समद्विभाजित करना था। तो बेटा ये एडी जो लाइन है ये क्या है, इनकी समद्विभाजक लाइन है। क्या है ये, इनकी समद्विभाजक लाइन है। तो यहाँ से ये हिस्सा बराबर हो गया इस हिस्से के। अगर इन्हें हम चांदा से मापना भी चाहें, हमारे पास ये चांदा होता है, इससे अगर हम इसे चेक करेंगे, हमने इसे यहाँ रख लिया तो हमने देखा कितना आ रहा है, ये 30 डिग्री की लाइन पा रही है सीधी। इससे ऊपर का चेक करें अगर हम, ये भी हमारा कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि दोनों कोण बराबर हैं हमारे, यानी ये क्या हुआ, इनका समद्विभाजक। पद बेटा भाई ज्ञात करना है एंगल सी ए बी का समद्विभाजक। इसके पहले लिखोगे आप कि दिया है एंगल सी ए बी 60 डिग्री। फिर इसके बाद रचना के पद आ जाएंगे। सबसे पहले हमने ए बी सी ए बी एंगल 60 डिग्री बनाया। इस पर ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो ए बी को ई पर और ए सी को एफ पर काटता है। अब ई एफ बिंदु को ले लिया हमने, दूरी चाहे वही रखना चाहें हम वही रख सकते हैं, या हम चाहें तो यहाँ आधे से ज़्यादा दूरी लेकर तब हमने एक एक चाप लगाई, जो दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ काटते हैं उन्हें मिलाती लाइन खींच दी जिसका नाम है ए डी। और ए डी लाइन क्या है हमारा, एंगल सी ए बी का अर्धक। इसके बाद देखते हैं बेटा हम अगला क्वेश्चन नंबर 2। पी क्यू आर खींचिए और एक, सबसे पहले क्या कहा बेटा कि कोई कोण पी क्यू आर खींचिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बेटा एक, इसने कहा कि एक कोई कोण, सबसे पहले बेटा हमने लाइन ले ली, हमसे कह रहा है क्या कि कोई कोण पी क्यू आर खींचिए और एक क्यू एस इस प्रकार खींचिए कि पी क्यू एस बराबर आर क्यू एस। तो बेटा पी क्यू आर सबसे पहले हमने ले लिया पी क्यू आर, इसे देखते हैं बेटा हम। तो ये हमने एंगल बनाया पी क्यू आर, बेटा पी क्यू आर, ये हमने एक एंगल बना लिया। अब हमें क्या करना है कि कोई लाइन खींचनी है क्यू एस, इस प्रकार खींचनी है कि इसे दो बराबर भागों में बांट दे। बेटा भैया हमारा पुराना तरीका क्या करेंगे, हम यहां से लिया हमने एक चाप लगाया, ये हो गया बेटा चाप हमारा। अब इसी दूरी को लेकर एक चाप इधर लगा दो और एक चाप
इधर लगा दो। जहाँ ये दोनों चाप काटती हैं उन्हें मिलाती लाइन खींच दो। ये बेटा इन्हें मिलाती हमने लाइन खींच दी, इसका नाम रख दिया हमने एस। अब यहाँ क्यू एस क्या हो गई? अब ये हमसे कह रहा है कि ये बताइए कि ये एंगल बराबर होना चाहिए इस एंगल के, क्योंकि बेटा ये क्यू एस एक अर्धक रेखा हो रही, और जब किसी कोण की अर्धक रेखा है तो ये क्या करेगी, इस कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी। हम अपनी संतुष्टि के लिए हम एक बार चांदा का यूज कर सकते हैं। हमने उठाया, हमने देखा बेटा ये तो ये आ रहा है हमारे पास लगभग 22 डिग्री आ रहा है। अब हमने आगे देखा, बेटा यहाँ देखा हमने ये भी हमारा 22 डिग्री आ रहा है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ये कैसे हैं हमारे दोनों कोण बराबर हैं। यानी क्या यहाँ से एंगल पी क्यू एस बराबर है एंगल आर क्यू एस। इस प्रकार बेटा ये हमारे दो क्वेश्चन हुए। अब हमें देखना है इसके बाद इसके आगे का तीसरा क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 120 डिग्री का कोण खींचकर पटरी प्रकार की सहायता से इसे 4 बराबर भागों में बांटिए और नापकर सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहले बेटा हमें 120 डिग्री का कोण बनाना है। हम चांदा से भी बना सकते हैं और अपने पटरी प्रकार से भी। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या किया, एक लाइन खींची। ये रही बेटा हमारी लाइन, जिसका नाम रख दिया हमने ए बी। इस पर बेटा हमें 120 का कोण बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने कोई दूरी ली और बेटा ये हमने एक चाप लगा दिया इस पे। अब इस चाप को हम जानते हैं कि पहली बार हमारा प्रकार काटता है जहां पर इस दूरी को, वो होता है 60 डिग्री। इसके बाद दूसरी बार जो काटेगा वो हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। हमने इन्हें लिया, हमसे कहा था इसने कि 120 का कोण बनाइए। हमने इसे 120 डिग्री का कोण बना दिया। ये कितना एंगल है हमारे पास, ये है 120 यानी 120 डिग्री। अब कह रहा है इसे 4 बराबर भागों में बांटिए। तो बेटा आप देख रहे हैं कि इसका एक भाग तो इसका ये हो गया भाई 60 120। तो बेटा पहला भाग तो इसका हम इसे मिलाती लाइन खींच दें एक, इसे लिया बेटा हमने और ये मिलाती लाइन खींच दी। अब ये हो गया 2 बराबर भागों में, क्योंकि 60 और 120 है हमारे पास। अभी बेटा हमें 2 भाग और बनाने हैं इसके। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ प्रकार लिया, लेने के बाद एक चाप यहाँ से लगा दी और एक चाप इधर से लगा दें। ऐसा ही बेटा इधर किया, एक चाप यहाँ लगाई और एक चाप बेटा हमने इधर से लगाया। इनका हमने कुछ नाम रख दिया, ए बी, इसका रख दिया सी, इसका डी। इन्हें मिलाती लाइन खींची, इसका नाम रख दिया बेटा ई। और ये हो गया इसका चौथा हिस्सा, इसे मिलाती लाइन खींच दी हमने। ये हो गया बेटा हमारा ई। कह रहा है 4 बराबर भाग कीजिए। अब बेटा ये इसके कितने हो गए, 1 2 3 4 बराबर भाग हो गए। कह रहा है इन्हें सत्यापित करने के लिए नाप के इन्हें सत्यापित कीजिए। हमने बेटा चांदा उठाया अपना, यहाँ से लगाना शुरू किया। देखा हमने बेटा ये जब पूरा हमने लगाया सेंटर में कितना आया हमारा 30 डिग्री। दूसरी लाइन हमारी कहाँ आ रही है 60 डिग्री पर, तीसरी 90 और चौथी 120। यानी सारे एंगल हमारे बराबर हैं 30-30 डिग्री के। तो ये कितने हो गए बेटा इसके 4 बराबर भाग। क्या करेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे दिया है एंगल सी ए बी बराबर 120 डिग्री। ज्ञात करना है बेटा या रचना करनी है, रचना
करनी है, किसकी रचना करनी है बेटा हमें? इसके 4 बराबर भागों की। एंगल CAB के 4 बराबर भागों की। इसके बाद हो बेटा आप रचना। क्या करोगे कि सबसे प्रथम हमने एक रेखा AB खींची, इस पर हमने 120 डिग्री का कोण बनाया। 120 का जो अर्धक है वो हमारे पास 60 डिग्री है, जो AD है। हमने इन दोनों की अर्धक लाइनों के यहाँ पे इनके नाम और लिख सकते हो आप। ये लिख लिया हमने G और ये लिख लिया H, और इसका नाम रखते हैं आप J। हमने GH जो दूरी है उसे लिया, उसकी आधी से ज़्यादा ली, या जो हमारी चाप में दूरी थी वही रहने दी हमने। उस दूरी से ऊपर एक चाप लगाई दोनों तरफ से, एक बार G से और एक बार H से। इन दोनों ने जहाँ काटा उसे मिलाती लाइन खींची हमने AE। तो ये क्या हो गया हमारा? एंगल CAD का अर्धक। इस प्रकार बेटा हमने DAB का अर्धक किया है। एक बार H से चाप लगाया और एक बार J से चाप लगाया, जहाँ चाप काटते हैं उन्हें मिलाती लाइन AE खींची। इस प्रकार ये यहाँ पे क्या हुआ हमारा कि एक एंगल 120 डिग्री के एंगल के 4 बराबर भाग हुए। इसके बाद देखते हैं बेटा हम चौथा क्वेश्चन कि एक समकोण बनाइए और उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। चौथा बेटा समकोण बेटा हम चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं और चाहें तो हम अपने चांदे से बना सकते हैं। चलो इस बार हम चांदे से बनाते हैं। सबसे पहले तो हमने एक लाइन खींचनी है, ये खींच दी बेटा हमने लाइन, जिसका नाम रख दिया हमने AB। कह रहा है इस पे एक समकोण बनाइए। बेटा हमने ये लगाया यहाँ पे और इससे हमने 90 डिग्री पर टच कर लिया। अब बेटा इससे मिलाती लाइन जो खींचेंगे हम वो क्या बनाएगी? हमारी समकोण बनाएगी। इसे मिलाती बेटा लाइन खींच दी, ये बन गया बेटा हमारे पास समकोण, यानी कितना? 90 डिग्री। इसका नाम रख दो बेटा C। अब कह रहा है कि इसके अर्धक की उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। हमें बेटा इसका समद्विभाजक करना है। समद्विभाजक के लिए क्या करते हैं हम? कोई दूरी भरी, प्रकार में कोई भी दूरी ले ली हमने और लेने के बाद एक चाप लगा दिया, लग गया ये चाप। अब या तो इस चाप की आधे से ज़्यादा भर लो, या जो दूरी भर रखी है उसी से एक चाप इधर लगाया और दूसरे हिस्से से एक चाप इधर लगाया। जब बेटा हमें चाप लगाया था तो इसने D और E पर काटा इन्हें, और D और E से जब चाप लगाए तो उन्होंने एक दूसरे को जहाँ भी काटा उन्हें मिलाती बेटा हमने एक लाइन खींच दी। ये रहा, इन्हें मिलाती हुई लाइन हमें खींचनी है। इसका नाम रख दिया बेटा हमने F। तो यहाँ पे AF क्या हो गया हमारा? इस समकोण का समद्विभाजक, यानी यहाँ से इसने 2 बराबर भागों में से बांट दिया। संतुष्टि के लिए हम इससे नाप सकते हैं। हमने इसे लिया बेटा, यहाँ पे देखा ये 90 डिग्री पे जा रही है ऊपर लाइन, और यहाँ ये हमारी 45 डिग्री पर, यहाँ ये हमारा 45 डिग्री हो गया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से पता चला कि हमारे ये कोण कैसे हैं? आपस में बराबर हैं, यानी ये एंगल बराबर है इस एंगल के। अब इसके बाद बेटा हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी बच्चों, हम हाँ क्वेश्चन नंबर देखेंगे अपना 5, क्योंकि हमारे एक्सरसाइज में 5 ही क्वेश्चन है। बेटा 5 में क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक कोण PQR 60 डिग्री और दूसरा कोण 45 डिग्री खींचिए। तो बेटा एक हमें 60 डिग्री खींचना और एक 45 डिग्री। तो बेटा हमने ये लिया, स्केल लिया, एक लाइन खींच दी और एक लाइन बेटा हमने आगे की तरफ खींच दी। ये हमने 2 लाइनें खींच दी। एक का नाम रख दिया बेटा हमने AB, और बेटा इसमें नाम दिया है इन्होंने ABC, और एक PQR। एक बेटा हमने खींच ली QR, यानी एक तो दिया है बेटा हमें एंगल ABC, तो बेटा इसे मानेंगे हम BC। एक एंगल हमें 60 डिग्री का बनाना है और एक बनाना है हमें 45 डिग्री। तो बेटा चांदा यूज करना चाहें चांदा यूज कर सकते हैं,
अगर आप प्रकार चाहें प्रकार कर सकते हैं, वो आपकी, अगर हम प्रकार यूज करते हैं, हमें बेटा कितना 60 डिग्री बनाना है। हमने क्या किया कि इस पर एक चाप लगाया, क्योंकि बेटा हमने एक चाप ये लगाया। मान लो ये चाप हमारा कहाँ काट रहा है, बिंदु डी पर काट रहा है। अब जो ये चाप लगाया हमने, जो दूरी भरकर, उसी दूरी से हमने ये चाप एक बार इसमें कट कर दिया। और जब हम इसे कट करते हैं तो ये कोण बनता है, पहली बार में वो होता है हमारा 60 डिग्री। कितना होता है बेटा हमारा ये कोण पहली बार में जो बनता है, ये बनता है हमारा 60 डिग्री। लेकिन हमें बनाना है बेटा किसमें, पी क्यू आर 60 डिग्री। तो बेटा 60 डिग्री हमें इस पर बनाना है, और इस पर बनाना है हमें 45 डिग्री। तो बेटा इस पर भी चाप और बढ़ाते हैं हम अपना, जो इतना चाप दिया है। बेटा हमें कितना चाहिए, 45 चाहिए। 45 होता है कितना, 90 का आधा हमारा। अब पहली चाप ने हमारा कितना काटा, ये 60 डिग्री काटा, और दूसरी चाप ने काटा हमारा 120। एक चाप हमने ऊपर लगाया, इधर से इस चाप को काटा। जहाँ ये काटते हैं ये बना बेटा हमारा 90 डिग्री का कोण। कितना बन गया ये हमारा, 90 डिग्री। अब बेटा 90 डिग्री का जो कोण बना हमारा, जो इसका अर्धक बनेगा, आधा कोण इसका, वो कितना बनेगा हमारा, 45 डिग्री। तो इसके लिए इसका अर्धक कर देते हैं हम। अर्धक हम 90 का करेंगे। क्या किया हमने कि आधी से ज़्यादा दूरी तो हमारे पास पहले से है ही। ये चाप लगाया, बेटा इधर से चाप और लगा दिया हमने। जहाँ ये काटते हैं इन्हें मिलाती लाइन खींची हमने, ये रही बेटा लाइन को। ये जो कोण बना हमारा है, ये कितना बना, 45 डिग्री बना, और इसका नाम रखेंगे बेटा हम ए। तो इस प्रकार ए बी सी तो आ गया हमारा 45 डिग्री। अभी हमें पी क्यू आर चाहिए 60 डिग्री। तो बेटा हमने पुनः अपना प्रकार लिया, और प्रकार लेने के बाद हमने इससे एक चाप लगाया। अब बेटा इस पर पहला जो हम चाप लगाएंगे, इस पर ये जो कोण बनाएगा वो होगा हमारा कितना, 60 डिग्री। इन्हें मिलाती हमने एक लाइन खींच दी। ये एंगल बना बेटा हमारे पास कितना, 60 डिग्री बना है यहाँ तक का पूरा एंगल। अब इसके अंदर कह रहा है कि पी क्यू आर में एक ऐसी रेखा क्यू एन खींचिए, क्यू से लेकर एन खींचनी है, जिसमें पी क्यू एन बराबर हो, पी क्यू एन बराबर हो पी क्यू आर माइनस ए बी सी। ये रहा बेटा हमारे पास पी क्यू आर। अब इस पी क्यू आर 60, इसमें से हमें क्यू एन खींचनी है, वो भी कितनी, कि इसका हमें, अगर उस पी क्यू एन में से इस ए बी सी को घटाएं, कितनी, पी क्यू एन में से ए बी सी घटाती हुई। तो ए बी सी घटाने का मतलब क्या है बेटा, कि हमें यहाँ कितनी चाहिए, 45 डिग्री की लाइन खींचनी है। अब बेटा 45 डिग्री की लाइन हम यहाँ से भी खींच सकते हैं, दोनों का अर्धक करेंगे पहले एक बार। कैसे बेटा, यहाँ से भी खींच सकते हैं, और हम 90 का कोण बनाकर खींच सकते हैं। यहाँ से हम कैसे खींचेंगे, हमने बेटा ये आधी ज़्यादा दूरी भरी, एक चाप इधर लगाया और एक चाप ये लगाया। ये तो हो गया बेटा इस कोण का अर्धक। तो बेटा ये कितना हो गया, 30 डिग्री की लाइन जाएगी। ये लाइन हमारी किसे शो करेगी बेटा, 30 डिग्री को। ये हो गया बेटा हमारा 30 डिग्री। अब 30 और 60 के बीच में आएगा हमारा कितना, 45 डिग्री। तो बेटा इन लाइन को, क्योंकि हमारी एक आभासी लाइन है, इसे हम किससे दिखा देंगे, डॉट डॉट से दिखा दिया हमने। ये कैसी है, डॉट डॉट लाइन है हमारी। अब इन दोनों का अर्धक कर दो, इन 30 और 60 का। यहाँ से लिया बेटा एक चाप इधर लगाया, यहाँ से लेकर एक चाप इधर लगाया, ये इन दोनों के बीच से होकर जा रही है। तो बेटा इसे हमने यहाँ मिला दिया।
ये बेटा इन्हें मिलाती लाइन खींची और ये कोण कितना बन गया हमारा यहाँ तक का 45 डिग्री। कितना 45 आ गया। और कह रहा है इस लाइन का नाम रखना हमें कितना क्यू एन। तो कह रहा है कि एंगल पी क्यू एन बराबर एंगल पी क्यू आर माइनस एंगल ए बी सी। तो बेटा ये कितना हो गया, पी क्यू आर है हमारे पास 60 डिग्री, कितना है बेटा हमारे पास 60 डिग्री, माइनस ए बी सी कितना है 45 डिग्री। तो बेटा एंगल पी क्यू एन कितना आ गया निकल के हमारे पास 15 डिग्री। इसी के साथ बच्चों आज की ये प्रश्नावली समाप्त हुई। इससे आगे का कार्य लेकर अगली वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।